देश के अन्नदाता के आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। वर्ष 2020 में नवंबर महीने से किसानों ने कृषि बिलों के सदन में पारित होने का विरोध शुरू किया था, जिसके बाद कई दौर की वार्ता की गई, लेकिन सुलह की पटरी नहीं बैठ पाई। लेकिन अब किसान आंदोलन की आगे की दिशा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अब केंद्र की भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में भी किसानों ने भाजपा का विरोध करने की ठानी है, जिसमें 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश में किसानों ने महापंचायत बुलाई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी किसानों ने भाजपा का विरोध जताया था। देश में किसान एक बार फिर से हुंकार भरने के मूड में हैं। हालांकि अन्नदाता के आंदोलन को 1 साल पूरा होने को है। ऐसे में सवाल ये भी है कि किसान आंदोलन अब दिशा में बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, किसानों ने एक बार फिर हुंकार भरी है और जल्दी ही लखनऊ में एक पंचायत करेंगे, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होना है वहां सबक सिखाएंगे। किसानों का यह भी दावा है कि वेस्ट बंगाल में हाल ही के जो चुनाव हैं उनमें किसानों की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की यह पंचायत सरकार को कितना दबाव बना पाती है। हाल ही में पंजाब के कुछ नेताओं ने जो मुलाकात की है उसके बाद कहा है कि किसानों की इस मांग को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। यूपी के भी कुछ नेताओं के इस तरह के विचार हैं, लेकिन सरकार अब क्या रुख अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। क्या लेकिन बड़ा सवाल है कि किसान बीजेपी पे वो प्रेशर बना पाएंगे कि जिसके चलते वो किसान बिल को वापस कर ले सके। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देविका सिवाज जी जुड़ी हुई हैं, जो लंबे समय से किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ भाजपा नेता राजेंद्र मीना जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से विक्रम सिंह शेखावत जी जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। देविका जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग आंदोलन लंबे समय से, अब 26 नवंबर को पूरा 1 साल होगा इसका, और आप लोग लखनऊ में एक पंचायत करने जा रहे हैं। जगह जगह आप लोगों ने कई सभाएं भी की हैं। क्या लगता है आपको, सरकार पे कोई असर हो पाएगा इन सब चीजों का? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप बार बार किसान की आवाज उठाने में, हमारे किसानों के हक में कहूंगी, क्योंकि बात ऐसी चली हुई है कि बीच में लटका रखा है। तो आप के चैनल के माध्यम से ये आवाज उठ पाती है और लोगों तक पहुंच पाती है। आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और रही सरकार की बात मानने की, देखो सरकार ये भाई इग्नोर कर रही है। क्या एक जिम्मेदार सरकार का ये दायित्व बनता कि 1 साल से गर्मी, सर्दी, बसंत, बरसात सब कुछ तो चला गया, 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। इतने मतलब निर्दयी, उनको किसानों को लाचार करने वाली शायद पहली बार हमने तो सुना है, इतिहास में सुना है, इतिहास पढ़ा है तो सुना भी है और जाना भी है कि इतनी बेबस शायद किसी अकेले किसान के बारे में प्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं ताकि हमारी आवाज सुने, हमारी समस्याओं का निदान करें। लेकिन ऐसा इग्नोरेंस शायद पहली बार हुआ है और ये इतिहास में ये इग्नोरेंस उनका इतिहास में लिखा जाएगा। और एक अत्याचारी सरकार के नाम से मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि अब शब्द गुस्से से निकलते हैं। अब भाव वो नहीं रहा जो पहले मान, सम्मान और आदर की बात थी। अब गुस्से के शब्द अत्याचारी सरकार का एक ठप्पा लगा दिया जाएगा और जन जन के जुबान से ये बात सामने आएगी कि ऐसी सरकार, ऐसी तानाशाही शायद अंग्रेजों के जमाने में भी बिल्कुल आप तरीके से, सबक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखता है और अपनी बात सामने सरकार, हर सरकार के हाथ में, प्रदेश की सरकार आराम से रख रहा है। लेकिन दबाने की, कुचलने की और जान से मारने से मार भी दिए, जो कि गाड़ियों के नीचे कुचले जा चुके हैं। और आगे आपको बताऊंगी कि हरियाणा में क्या हो रहा है, इस प्रदेश की सरकार के स्तर पे क्या किस तरह की बदजुबानी जो इनके नेताओं के द्वारा आ रही है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। बाकी सब देख ही रहे हैं, तो मुझे नहीं हुआ तो वापस आ रहा हूँ आपके पास में। देविका जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी में है और मूल जो विरोध है स्टेट इकाइयों से ज्यादा केंद्र सरकार से किसानों का है। किसानों की पंचायत और उसके बाद उससे उपजने वाला विरोध। किसानों का साफ मानना है कि बंगाल में किसानों की नाराजगी का सामना केंद्र सरकार को उठाना पड़ा, जिससे भाजपा को वहां कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। और आने वाले दिनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव होंगे वहां भी किसान इसी तरह से हुंकार भरेंगे। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी हो, कृषि मंत्री जी हो, उन्होंने ऐसा नहीं, किसानों से हमारी भाजपा सरकार कभी भी अलग नहीं रही। किसानों के हित में निर्णय उन्होंने किए हैं। ये 3 बिल आए, इनको लेकर के किसान आंदोलन 1 साल से लगातार कर रहे हैं और ये दुख की बात है। हम भी मानते हैं कि ये आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था। और लगातार इनके नेताओं से हमारे कृषि मंत्री ने कई बार बुलाकर 12-13 बार स्वयं वार्ता की है। ये कमेटी बना के सब लोग आए थे और ऐसा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोकने की बात कही और उन्होंने एक कमेटी बनाई
और कमेटी की बात को भी किसान नेता हमारे कुछ मानने को तैयार नहीं हुए। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, कृषि मंत्री जी ने उनको होल्ड करने के लिए कहा कि इन तीनों कानूनों को अगर आपको लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन करना चाहिए, कोई चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी तैयार है, बशर्ते आप ईमानदारी से बैठ के लिए चर्चा कर ले। अगर आपको करना ही है तो 10-12 बार वार्ता, 12 बार 13 बार वार्ता होने के बावजूद भी इनके नेता कहीं नहीं कहीं किसी भी पार्टी के उसमें, चाहे कांग्रेस हो, कोई जैसे उनकी बातों में आकर के और इस तरह हवा में ये बात करने लग जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, किसानों के हित में सरकार आज भी काम कर रही है, पहले भी कर रही थी और हमेशा करती रहेगी। क्या किसानों की एमएसपी नहीं बढ़ाई? क्या किसानों को 6,000 रुपए आज प्रत्येक किसान को आज प्रधानमंत्री ने दे नहीं रहे? आज लगातार 1,34,000 करोड़ रुपए किसानों को बांटे गए हैं। और इनकी जो सरकार है जो झूठ बोल करके, आपको क्या लगता है राजेंद्र जी आपसे कि किसान किसी दूसरे पार्टियों के हाथ में खेल रहे हैं? क्योंकि इतना कुछ देने के बाद में आपको संदेह है कि किसान उठ नहीं पा रहे हैं। योगेंद्र जी, इनके मंचों पर जाकर के कोई भी पार्टी के नेता वहां जाकर के, कांग्रेस के हो, कोई भी नेता हो, बात करते हैं, पर ऐसा हमें नहीं लगा कि जब लोकसभा चलती है जब तो ये बोलते नहीं इनके नेता। कांग्रेस भी नहीं बोल पाती, वो भी नहीं कह पाते कुछ भी। ऐसा नहीं है उनका मुद्दा, कांग्रेस के लोग अपन बात करने में, गुमराह करने में, हमारे किसान नेताओं को गुमराह करने का काम जरूर विपक्ष के लोग कर रहे हैं और आग में घी डालने का काम उन्होंने किया है। नहीं तो ये वार्ता पहले ही हो जाती और अब तक ये आंदोलन समाप्त हो जाता। और अभी भी हमारे द्वार खुले हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि किसान भी वास्तव में किसानों की जो समस्या है उसके लिए, जो उन्होंने कहा एमएसपी वाली बात हो, चाहे कोई भी बात हो, उस पर खरीदने की बात हो, या कोई जितने तीनों कानून है, कोई अगर को लगता है इसमें कहीं भी कोई संशोधन वाली बात है तो बिल्कुल कृषि मंत्री ने कहा कि उनको द्वार खुले हैं, कभी भी आके वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में। चले, सरकार के द्वार खुले हैं लेकिन किसान कहते हैं हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं, तो गतिरोध कहीं ना कहीं तो है। मैं कांग्रेस के पास में जाना चाहूंगा, विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग, ये मामला निपट सकता था लेकिन आप सहित विपक्षी दल इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इसी वजह से किसान और सरकार के बीच पटरी पे बैठ नहीं पा रही है। पार्लियामेंट जब होता है तो आप लोग वहां से गायब रहते हैं। ये बीजेपी का आरोप है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूं, आप जैसे समझदार व्यक्ति इस तरह का आरोप नहीं लगाते। मीणा जी की तो मजबूरी है और आप देख रहे हैं कि यही भाषा, प्रधानमंत्री जी तो खैर किसानों के बारे में आज तक बोले भी नहीं है, उनके मुंह से तो ये शब्द निकलते ही नहीं है। लेकिन कृषि मंत्री जी ने कितनी बार किसानों के साथ धोखा किया है, बुला के 12 से 13 दौर चले हैं। आपने देखा होगा कि पहले से जब तय है इनकी भाषा क्या है, हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, बाकी सब मुद्दों पर बात करने को तैयार है। जबकि किसानों का मुद्दा है कि तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, फिर हम बैठ के बात करेंगे। किसके हित की बात कर रहे हैं? किसान मानता है, किसान इतना भोला नहीं है, न तो कोई उसको बहका सकता है और न आज किसानों में भी पढ़ा लिखा तबका भी किसानी कर रहा है। किसानों के बच्चे देश सेवा कर रहे हैं और सरकारी सेवाओं में भी नौकरी कर रहे हैं। तो ये नहीं कि पढ़ा लिखा है किसान, आज का सारी चीजें समझता है, किसी भी विपक्ष के बहकावे में नहीं आता। और ये कहते हैं कि आग में घी डालने का काम, किस तरह की बातें कर रहे हैं? किसान को क्या इतना भला समझ रहे हैं या फिर आप क्या किस तरह की परिभाषा बोलना चाहते हैं? किसान अपना हित समझ रहा है और समझ के ही इतने समय तक आंदोलन, और ये देखा होगा कि विश्व के जो बड़े आंदोलनों में किसान आंदोलन माना गया है। क्यों? सरकार की हठधर्मिता के कारण। सरकार को बातचीत करनी चाहिए। किसान को कहते हैं हम आपके हित में कानून बना रहे हैं, जिस के वर्ग के हित में कानून बनाए जा रहे हैं उसको शामिल नहीं किया गया, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उसमें संशोधन करने को तैयार नहीं है। किसान की सबसे बड़ी डिमांड है एमएसपी की। आज तक सरकार ने उस पर बात की है तो बता दीजिए। मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त जरूर एमएसपी का समर्थन करते थे कि कानूनी जामा पहनाना चाहिए, लेकिन आप आज किसी भी जगह उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। और क्यों नहीं करते? आप लोकतंत्र में जनता की आवाज को इतना अनदेखा किया जा रहा है। आप देखो लगभग 700 किसानों की मृत्यु हो चुकी है कि किसी भी कारण से, लेकिन आंदोलन रहित जो किसान थे उनमें से, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। कहीं विदेश में 2-4 लोग मरते हैं विक्रम जी, तो उनके लिए तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। किसानों के लिए बीजेपी का साफ कहना, बीजेपी का ये कहना है कि अब तक अगर किसानों की सुध लेते तो ये सारी स्थितियां नहीं बनती, ना आंदोलन करते, ना स्थितियां ऐसी बनती।
किसानों के भले के लिए जब आप कदम उठाने लगे हैं तो उसमें विपक्ष गतिरोध पैदा कर रहा है। सर बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी का काम यही है। बीजेपी राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, राजेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलते रहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। हर काम का जो है जिम्मा पिछली सरकारों पे डालते हैं। अरे भाई 7 साल 7.5 साल हो गए आपको भी राज करते हुए, आपने क्या किया? 1% तो बता दीजिए 70 साल में जो नहीं हुआ उसका। बीजेपी की भाषा है ये भाषा नागपुर से तय होके आती है और इनके गली कुचे से लेके प्रधानमंत्री जी तक एक ही सुर में एक ही भाषा बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम कर रहे हैं। आपने क्या किया? किसानों की बात तो सुन लीजिए, किसानों से सम्मानजनक रूप से आप बैठा के बात तो कर लीजिए कि किसान चाहता क्या है। समाधान करना तो दूर की बात, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम कानून नहीं बदलेंगे, बाकी सब सुनने को तैयार है। किसान की मुख्य जो है मांग यही है, उस पर सुनने को तैयार नहीं है। ये कोई कितना भी धोखे मेरा कहना कि जनता धोखे में नहीं आएगी। राजेंद्र जी, विक्रम जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी 3 साल पहले सरकार बनी, किसानों के मुद्दे पे आप चुनाव जीत के आए, आपने कहा सारा कर्जा माफ कर देंगे। आपने 67 लाख किसानों का कितना कर्जा माफ किया? 10,000 करोड़। कितना कर्जा होता है? 1,20,000 करोड़ रुपए जब कर्जा है किसानों पर राजस्थान के में। और आपने जिस तरह झूठ बोल करके 3500 युवाओं को संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, इस बात को लेकर के आप सत्ता में आए, आपने कितना कर्जा माफ किया? की बात कर रहा हूँ मैं, 5 किसानों की बात कब करना चाहते हो? राजेंद्र जी मैं 5 राज्यों की बात कर रहा हूँ। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, किसानों का कहना है कि सरकार नहीं समझ पा रही हमारे आंदोलन की, हमारी आवाज को। हम 5 राज्यों में जाएंगे, वहां जाके बीजेपी का विरोध करेंगे। मैं इस पे एक आपका कमेंट चाहूंगा। ये किसानों से हम अलग कब हैं? आम जनता, किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान जो बैठा हुआ है, फिलहाल नहीं मान रहे ना, आपका विरोध करना चाह रहे हैं। किसान तो मैं बताऊं आज भी खेती कर रहा है, किसान ज्यादातर खेती में लगा हुआ है पूरी तरह। फसल की कहीं बुवाई चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, पूरी आंदोलन कर रहे हैं वो लोग। आंदोलन आपको कहा? पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले, 4-5 जिले, कहाँ के? हरियाणा के कुछ जिले, 2-4-5 जिले। देविका जी से जवाब दिलवाता हूं इसका। देविका जी, कुछ लोग हैं जो किसान बनकर के आंदोलन कर रहे हैं अभी, और ज्यादातर लोग ज्यादातर जगह पे अपना काम कर रहे हैं। देखो, इनका जो आरोप है बीजेपी का इस तरह का है, और इस तरह का उन्हीं लोगों को ये मान सम्मान देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, उन्हीं को ये समाज हित के कार्यों में गिनती करते हैं। जैसे अपनी कंगना रनौत को इन्होंने सम्मान दिया, तो इस तरह की हस्ती इनकी नजरों में सही है, जिसने इतना गलत और घटिया बयान दिया है। पूरे देशवासियों के, पूरे देश के जितने भी क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, उन्होंने एक आवाज में सब कुछ खत्म कर दिया। तो इस तरह की विचारधारा इनकी नजरों में सही है। और ऐसे ही बात किसानों की है। ऐसा ही इन्होंने उन किसानों को जो अभी अमाउंट बता रहे थे ना, इतने करोड़ रुपए, हमने तो अम्बेडकर जी को भी सम्मान दिया है, हमने तो किसको नहीं दिया? जो कांग्रेस कभी नहीं दे पाई वो सम्मान हमने देने का काम किया है। ये मतलब कंगना रनौत को मीना जी, कांग्रेस ने जितना अम्बेडकर साहब को सम्मान दिया, चले मैं एक बार देविका जी को पूरी बात कर लेंगे। भारत रत्न भी बीजेपी ने दिया है, उनको अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम भी अम्बेडकर ने दिया है। विक्रम जी मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में। एक बार देविका जी अपनी पूरी बात कर लें जी, कंटिन्यू करिए। अपनी आवाज उठाता है कहीं भी जाके। इनको जितने भी नेता हैं बीजेपी के, कैरेक्टर इनको बोल रखा है, क्योंकि जनता अगर कुछ करेगी, जनता के चुने हुए हैं प्रतिनिधि, और उनके लिए एक जनता कहती है कि हमें दुख होता है, आप यहाँ सम्मेलन कर रहे हो, सभाएं कर रहे हो, किसान रोड पे मर रहा है। आज की कहानी बताऊं, आज भी एक किसान शहीद हुआ है, कल की बताऊं, कल भी एक किसान शहीद हुआ है, सिंगो बॉर्डर पे हुआ, आज टिकरी बॉर्डर पे। 3 दिन पहले बताऊं, एक जवान लड़के ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके धान और बाजरे की खरीद नहीं हो रही थी। तो ये किसान जरूरी नहीं कि वहीं पे आके मरे, वहीं पे आके जले, अपने घर में इतना दुखी है इनके तरीकों से। ये कहते हैं एमएसपी पे हम खत्म नहीं करेंगे। अरे खत्म करो चाहे ना करो, जब उस पे खरीद नहीं हो रही तो किसान सिर्फ नाम के एमएसपी चाहे और बढ़ा दो उसके तो रेट। जरूरी है कि मंडियों में जाके जायजा लिया जाए, उनके अधिकारी को, प्रशासन की जिम्मेदारी लगाई जाए कि आम किसान का किस रेट पे बाजरा, किस रेट पे धान खरीदा जा रहा है। अगर कोई नहीं खरीद रहा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये किसान हित की बात है।
अगर ये कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नहीं लेते तो इसका मतलब ये मनमानी करते रहेंगे, वही लूट खसोट होती रहेगी, वही किसान मरता रहेगा। अगर आप जिम्मेदार बनते हो तो जिम्मेदारी आखिरी तक लो, जमीन से शुरू हो, जमीन की बात करो। देविका जी, एक सवाल हो रहा है मेरा। अभी सरकार का और बीजेपी का कहना है या कुछ विश्लेषकों का मानना है कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। कमजोर इस नाते पड़ता है कि लंबे समय से चला आ रहा है, बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, चले गए, बहुत सारे लोगों के सामने संकट यह है कि कब तक बैठे रहेंगे, सरकार नहीं सुन रही तो हमें काम तो अपना करना ही होगा। क्या लगता है आपको कि सरकार लिंगर ऑन कर रही है कि अभी क्या बात करने के मूड में भी नहीं लग रही है? बीजेपी का कहना है कि हमारी तरफ से द्वार खुल रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं, तो फिर एक गतिरोध कब तक चलता रहेगा इसे? ये अगर बीजेपी सरकार का ये मानना है, सरकार का ये मानना है कि आंदोलन कमजोर हो गया है, बहुत कम लोग बचे हैं, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, करो ना कुछ कार्रवाई, आओ ना सामने, बहुत अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका और क्या होगा? ये जिस मौके की तलाश थे कि थोड़े दिन में भाग जाएंगे, रहे कहीं को हम भगा देंगे, तो आ जाओ मैदान में। मैं कहती हूँ, खुली चुनौती देती हूँ, बहुत अच्छा मौका है, इन्होंने गंवाना नहीं चाहिए। जब ये उत्तर प्रदेश में जो किया तो आके दिल्ली बॉर्डर पे भी कर दो ना इस तरह का, कुचल दो सबको, बहुत अच्छा, इनको इतिहास में इनका बड़ा नाम होगा, दुनिया में बड़ा नाम होगा, क्योंकि मर तो रहे हैं, एक एक दिन करके मर रहे हैं, ये मौका दे रहे हैं, तो आपको कमजोर दिखता है तो आओ उसमें घुसपैठ करो। रही अगली बात, जैसे जैसे इनकी भाषा है, बात करें हम नारनौंद की, नारनौंद में भी एक जो इनका पीएसओ था उसका सिर में चोट लगी है, एक किसान को, राणा नाम है उस लड़के का, जो आज भी कोमा में चला गया, उसके ऊपर कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं। उसके बाद आके अपने एरिया में आके ऐसी ऐसी धमकियां दी है, रामचंद्र जांगड़ा ने वहां पे जाना था और उसका विरोध इन्होंने किया था। अगला अपने रोहतक के जो सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, इतना शर्मनाक बयान उन्होंने दिया कि अगर किसानों भाइयों सुन लो, किसानों सुन लो, भाई कोई कुछ नहीं कहा उसने, कि किसान सुन लो, अगर रामचंद्र जांगड़ा की तरफ कोई आंख उठाएगा तो आंख काट लेंगे, मनीष ग्रोवर की तरफ कोई हाथ उठाएगा तो हाथ काट लेंगे। क्या ये एक नेतृत्व की बात होती है? क्या जनप्रतिनिधि की बात होती है? ये तो एक मवाली और गली गलियारे के गुंडों की भाषा है। क्या क्या आस रखें हम इनसे? ये इस तरह की बात करते हैं, और कर्म भी इस तरह के जो करके दिखा दिया इन्होंने। लखीमपुर में इतने किसानों को कुचल दिया, ऑन द स्पॉट 4-5 किसान वहीं पे खत्म हो गए थे, वहीं पे शहीद हो गए थे। तो जो इनकी भाषा वो ये कर्म कर रहे हैं, तो आप की बात कर रहे हो, क्या आस लगाए? आप बताओ। हम सवाल जनता से पूछते हैं, हम सवाल क्या आवाज उठाएं? बताओ कैसे उठाएं? तो मेरी यही बात है कि सरकार की बात, कहते हैं ना कि द्वार खुले हैं, द्वार खुले। आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही, कंटिन्यू करिए आप। कह रहे हैं ना सरकार के द्वार खुले हैं, तो सामने आके एक संदेश तो करो। किसी चैनल के माध्यम से मन की बात करते थे तो किसान की बात क्यों नहीं करते? द्वार खुले हैं तो पता तो लगे कौन सा द्वार, पीछे के द्वार खुले हैं, आगे के द्वार खुले हैं। देवका जी, आपको पता नहीं है क्या कब द्वार नहीं खुले? आप बार बाढ़ता हुए 13 बार बाढ़ता हुए द्वार, कब द्वार नहीं खुला? आज भी खुले हैं। आप तो सही, राकेश जी को तो फुर्सत नहीं है, नेतागिरी कर रहे हैं। राकेश जी चाहते कब है? राकेश जी चाहते ही नहीं कि ये हो, वो तो सारे दलों से मिले हुए ना, वो चाहते कैसे उनका। आपकी बात का जवाब ऐसा नहीं है और बीजेपी हमेशा तैयार है, आज भी तैयार है, कब हमेशा वार्ता करने को तैयार है। कभी भी आप बात कर लो, आप कभी किसान नेता आए और वार्ता करे, निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप निकालना कब चाहते हो? मैं देवका जी 26 जनवरी को क्या हुआ? जवाब दिलवा रहा हूँ। आपने 4 लाइनों का रट लगा दिया, वही पिछली डिबेट में थी, वही इस डिबेट में थे। आप लोगों 26 जनवरी को क्या हुआ? सुनिए राजेंद्र जी, मैं वापस आप ही के पास लौटूंगा। आप वाली प्रवृत्ति पे नहीं आना चाहता किसान, आप वाली प्रवृत्ति नहीं अपनाना चाह रहा। किसान अन्न देवता के नाम से जाना जाता है, इसको नारा दिया था अन्न देवता का। तो किसान एक सहज भाव से अपनी आवाज उठा के रोड पे बैठा है। कोई एक नेता 10 दिन बैठ के दिखा दो, किसान पिछले 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, इतनी ठंड में रोड पे खुलेआम, ऊपर क्या है, कभी जाके देखो, आओ ना, सभी आपका स्वागत करते हैं, कभी आंदोलन में आओ यहाँ पे। आप एमएसपी बढ़ाने का काम क्या बुरा किया बीजेपी ने? क्या पहले 34
1,34,000 करोड़ का बजट रहता, आज 1,34,000 करोड़ बजट हो गया किसानों का, कृषि का। ये आपने अब तक क्यों नहीं हुआ? ये अब जब हो रहा है, आज एमएसपी पे खरीद भी हो रही है, कितना बजट बढ़ा है एमएसपी खरीदने पे? फसलों की 1.5 गुनी और 2 गुनी कीमतें हो गई। आज देवका जी आपको पता है सरसों 8,000 क्विंटल, सरसों 8,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी है अभी किसानों की। किसान है मेरे कोई 7,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, बाजरा 22,500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। ऐसी बात है किसानों के हित में कम निर्णय नहीं किए, हमेशा किसानों के हित में बीजेपी निर्णय किए। आज भी देवका जी हम तैयार है, आज भी किसान वार्ता करना चाहे वार्ता कर लो, बैठ के जो भी संशोधन हो जाएगा। है सरकार, ऐसा ना कहे कि हक में बात है, ये हत्यारी है। और आपको भी मैं ये हत्यारी नहीं है, हत्यारी आप पहले आपने जो 70 सालों में कुछ नहीं कर पाए उनके लिए आपने कभी कुछ नहीं कहा। क्या किया उन्होंने अब तक? क्या कृषि के ऊपर क्या ऐसा कोई नया कानून उन्होंने बनाया? हमने स्वामीनाथन आयोग देवका जी, स्वामीनाथन आयोग का गठन भी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और वो लागू करने का काम भी करने जा रहे थे। अभी झूठ पर झूठ मत बोलिए। स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया? राजेंद्र जी आयोग पीछे रहिए, पीछे रहिए, आपका विक्रम जी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट किसने तैयार की? राजेंद्र जी थोड़ा सा पीछे रहिए, आपका सर थोड़ा सिर कट रहा है आपका जी, अब वहीं से बोलिए। हाँ विक्रम जी, स्वामीनाथन आयोग कौन लाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने गठन किया और वो लागू करने जा रहे थे, पर मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, 10 साल उसको दबा के बैठ गए। पर मोदी जी की सरकार जब आई या बीजेपी की, तब जाके वो लागू की, और उसमें से 85% पूरा आपको कुछ नहीं पता। मुझे जानकारी तभी बोल रहा हूँ, आपको सारा इतिहास ही पता है। बीजेपी तो इतिहास घटने का काम कर रही है। बीजेपी ने तो पश्चिम बना दिया है। आपने 58 साल में क्या किया? 70 साल में क्या किया आपने? किस तरह का विकास हुआ है देख रही है आपकी सरकार ने 58 साल राज करके किसानों के लिए क्या परमानेंट काम करके बताया? चलता नहीं है, आप काम ही है ये झूठ बोलना, झूठ फैलाना। सुनिए विक्रम जी राजेंद्र जी एक सवाल पूछ रही हैं आपसे, देविका जी उसका जवाब देना। आप मैं राजेंद्र जी का जवाब मैं देती हूँ। 70 साल तक जो देश में बन पाया, सरकारों ने और पार्टियों ने मिलकर किया, और उसने 7 साल में आपके प्रधानमंत्री के लिए बेचने के लिए छोड़ दिया जो बिक रहा, ये किया 70 साल में। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे निर्णय किए हैं, देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी। आज भारत की अलग से ख्याति है, भारत को अलग से जानते हैं, भारत का सब जगह नाम है। जो अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बेचने का काम नहीं है, भारत का नाम रोशन किया है प्रधानमंत्री जी ने। जाति के नाम से करी, कोई जाति के नाम से नहीं। आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किया है। क्या 9 करोड़ आज गैस के चूल्हे नहीं मिले फ्री में? क्या स्वच्छता अभियान गलत था? क्या आज गंगा और जमुना की सफाई नहीं हुई? अब सिलेंडर कोई नहीं खरीद पा रहा है, 10 रुपए का सिलेंडर कोई खरीद पा रहा है। पहले आपके टाइम में खाद नहीं बढ़ता था विक्रम जी, खाद नहीं मिलता था, लाइनों में मिलता था पुलिस। आज राजस्थान में खाद नहीं मिल रहा। आज किसानों की बात करते हो आप राजस्थान में खाद नहीं मिल रहा, लाइनें लग रही है, पुलिस की डंडे मार रही है उनमें। आज किसानों की बिजली की दरें आपने बढ़ा दी, बिजली की दरें बढ़ा दी विक्रम जी आपने। किसान आपको माफ नहीं कर सकता, आपको पता लग जाएगा देवता है और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। आप तो सब चीजों के लिए 70 साल को जिम्मेदार बताते रहिए, इसी में आपका टाइम पास हो रहा है, जनता में आपकी पोल बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे। और आप ऐसी सफाई, किसानों की बिजली की दरें कितनी बढ़ा दी? कल भी 33 पैसे बढ़ाया बिजली की दरें किसानों की आपने बढ़ाई। मीटर 300 रुपए में लगता, अब 900 रुपए मीटर किसान का लगेगा। आप खाद नहीं मिलता था, आज यूरिया डीएपी कितना दे रहे हो आप डीएपी और यूरिया किसानों को, आज राजस्थान में डीएपी और यूरिया किसानों को, डीएपी और यूरिया आज किसानों को बिजली की कमी के लिए बुवाई के लिए नहीं मिल रहा। कोई चलिए मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूँ राजेंद्र जी, नहीं मिलती कौन आकर 27 राजेंद्र जी मैं सीधा ये जानना चाहता हूँ कि 5 राज्यों में चुनाव होंगे, किसान वहां विरोध करेंगे, तो बीजेपी को कोई खतरा है कि, या फिर आपको लोगों को लगता है कि नहीं कोई नहीं, क्या हुआ? किसानों की हर राज्य की अलग समस्या, किसानों की समस्याओं को हम समाधान कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि अभी उपचुनाव
विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा। किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन की राह पे। आप लोगों ने कई बार मंच शेयर करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने कहा कि हम इस मंच का राजनीतिकरण नहीं करने देंगे। आप लोगों को बैठना है तो साथ में आप सामने बैठिए, मंच पर नहीं। बीजेपी के अगर खिलाफ जाता है किसान, तो वो कुछ है प्लानिंग कांग्रेस से कि हाँ उनको गेन कर पाएगी, या फिर ये कहूं कि उसका फायदा कुछ मिल पाएगा? जी, किसान वर्ग पूरे तौर पर पूरे देश में खिलाफ है। इसके नतीजे ये देख चुके हैं, हालांकि स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी इनको काफी सीटों में मात खानी पड़ी है, लेकिन इनके मानेंगे नहीं। आपकी सीटें 2 सीटों में पूरा राजस्थान नहीं आ रहे विक्रम जी। हम 2 सीटों चुनाव आ रहे हैं पंचायतों के चुनाव में। विक्रम जी, पंचायतों के चुनाव में 29 जिलों में चुनाव हुए। विक्रम जी, 29 जिलों में पंचायतों के चुनाव में 17 जिला प्रमुख बीजेपी के। आप भूल क्यों रहे हो? आप केवल 2 चुनाव जीत गए। हो सकता है हमारे चलिए आखिरी सवाल, हमारे सही नहीं बदले हुए हो। आखिरी सवाल है आपसे मेरा, आखिरी सवाल है देविका जी। क्या लगता है अब आपको कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, वहां जाके विरोध करेंगे? ये सरकार को पर प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर किसानों की रणनीति है कि हम जाके वहां इस तरह से विरोध करेंगे? नहीं, किसान पे किसी भी राजनीतिक दबाव में आके किसान कोई भी फैसला नहीं ले रहा। किसान ले रहा है अपनी आवाज के लिए, अपने हकों के लिए, और इससे आखिरी तरीका है ये। क्योंकि बहुत तरीके देख लिए हैं, सब कुछ करके देख लिया है, भूख हड़ताल करके देख ली, रोड पे आके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, हाथ जोड़ के देख लिया, मीटिंग करके देख लिया। ये आखिरी हथियार है किसान अपनी आवाज उठाने के लिए और इनको एहसास दिलाने के लिए। अगर आपने अब तक ना सुनी तो आगे आप किसी से आस ना रखें, आपको एहसास करा दिया जाएगा, आपका नतीजा आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। तो किसान इस बात को लेकर चल रहा है, किसी राजनीतिक दबाव में नहीं। अगर राजनीतिक होता, एक चीज और बता दूं मैं, अगर राजनीतिक होता तो ये आंदोलन इतने दिन तक नहीं हो। ये किसी के नेतृत्व में नहीं है, ये आम किसान है, आम किसान अपने तरीके से स्मूथली नेतृत्व इसको चला रहा है आंदोलन को। अगर किसी राजनीति के उसमें होता तो ये आंदोलन इतना ना चलता है। तो राजनीति, कोई भी राजनीति विपक्ष वाला अपने फायदे के लिए इसको हो सकता है कोई समझौता करवा देता, लेकिन ये आम जन का, आम किसान का आंदोलन है, उसी तरीके से चल रहा है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए, किसान एक बार फिर हुंकार भर रहे हैं कि 5 राज्यों में जहां चुनाव होगा वहां भाजपा को हम सबक सिखाएंगे। किसानों का दावा है कि वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सरकार को समझना होगा और किसानों की मांग माननी होगी। अब देखना होगा कि आंदोलन आगे क्या रुख करता है और कितना लंबा चलता है, और बीजेपी पर इसका क्या असर होता है, यानी कि केंद्र सरकार पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।